students and welcome back to my channel. Today's topic is relative time spent for each function. In this topic we will learn and understand how much time does the top level, middle level and lower level spends at each function. As you know, in an organization there are three levels, that is top level, middle level and lower level. And we have also studied that there are 5 functions of management, which is planning, organizing, staffing, directing and controlling. Earlier we have also studied the managerial skills which are very essential for managers working at different level. That is, top level requires conceptual skills, middle level requires human skills and lower level requires technical skills. Skills are the expertise through which individual performs their action. तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि तीनों ही लेवल ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल अपनी अपनी स्किल्स को किस तरह अलग अलग फंक्शंस में यूटिलाइज करता है और कितना टाइम स्पेंड करता है अलग अलग फंक्शंस में. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ एवरी मैनेजर, मे बी ही इज़ अ मैनेजर ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. Every manager has to perform 5 functions of management, which is planning, organizing, staffing, directing and controlling. लेकिन हम ये देखेंगे कि हर एक फंक्शन पे टॉप लेवल कितना टाइम स्पेंड करता है, मिडिल लेवल कितना टाइम स्पेंड करता है और लोअर लेवल कितना टाइम स्पेंड करता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल में जो स्किल रिक्वायर्ड है वो सबसे ज़्यादा है कॉन्सेप्चुअल स्किल. मिडिल लेवल में जो स्किल रिक्वायर्ड है वो सबसे ज़्यादा है ह्यूमन स्किल. एंड लोअर लेवल पे जो स्किल रिक्वायर्ड है वो सबसे ज़्यादा है टेक्निकल स्किल्स. तीनों ही स्किल्स अगर हम देखें तो हर एक लेवल कुछ ना कुछ स्किल्स को परफॉर्म करता है. तो मैनेजर के पास थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल्स होना ज़रूरी होते हैं हर एक लेवल पे. इसी तरह अगर हम नीचे वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स को दिखा रहे हैं. इन तीनों ही लेवल में अगर हम देखें तो टॉप लेवल सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो कहाँ पे स्पेंड कर रहा है, प्लानिंग में. इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से. तो ये जो टॉप लेवल है ये सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहा है, प्लानिंग में कर रहा है. मतलब जो टॉप लेवल है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स को प्लान आउट करता है, वेज एंड मेथड्स को प्लान आउट करता है, बजट्स को प्लान आउट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसीज़ क्रिएट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्रिएट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक डिसिप्लिन्ड वे में फंक्शन करता रहे. जो हमारा सेकेंड लेवल है, मिडिल लेवल, उसका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड होता है, सबसे ज़्यादा टाइम ये स्पेंड कर रहा है ऑर्गेनाइजिंग में. मतलब मिडिल लेवल क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है. ऑर्गेनाइज किन चीज़ों को करेगा, ह्यूमंस को ऑर्गेनाइज करेगा, मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करेगा. जो टॉप लेवल के टास्क हैं उनको परफॉर्म करवाएगा. किन से परफॉर्म करवाएगा, लोअर लेवल से. इसीलिए मिडिल लेवल के पास ह्यूमन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल लेवल जो है वो टीम स्पिरिट को क्रिएट करेगा, ग्रुप्स को क्रिएट करेगा, टास्क को असाइन करेगा, टास्क को कंप्लीट करवाएगा. इसीलिए उनके अंदर कोऑपरेशन, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. और इसी के साथ साथ आपस में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप भी इन्हें एस्टैब्लिश करना होता है ताकि इन टास्क को वो ईजिली परफॉर्म करवा पाएँ. इसीलिए मिडिल लेवल क्या करता है, टास्क को ज़्यादा ध्यान देता है ऑर्गेनाइज कराने में और टास्क को लीड करवाने में भी वो कंट्रीब्यूशन देता है. तो मिडिल लेवल में अगर हम देखें तो वो सारे के सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या वो परफॉर्म कर रहा है या सबसे ज़्यादा टाइम्स कहाँ वो स्पेंड कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है. इसी तरह अगर हम बात करें लोअर लेवल की, तो लोअर लेवल के पास होना चाहिए टेक्निकल स्किल.
इसलिए टेक्निकल स्किल होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली जो टास्क को परफॉर्म कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अटेन कर रहा है बाय एक्शन, वो कौन कर रहा है? वो लोअर लेवल ही कर रहा है। इसीलिए उनके पास टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। टेक्निकल स्किल्स होने का मतलब ये है कि जो भी वर्क मेथड है उसको अंडरस्टैंड उन्हें करना है, उनको समझना है कि क्या वर्क मेथड है, किस तरह वो उन टास्क को कंप्लीट करवाएंगे, और अंडरस्टैंडिंग के बाद उनको परफॉर्म भी करना, मतलब एक्शन में भी लेके आना। और जब तक एक इंडिविजुअल के पास टेक्निकल स्किल नहीं है वो वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए लोअर लेवल के पास टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लोअर लेवल कितना टाइम स्पेंड करता है किस फंक्शन पे। तो आप देखेंगे कि लोअर लेवल सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है किस में? डायरेक्टिंग एंड लीडिंग में। डायरेक्शन एंड लीडिंग, ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल ने जो भी डायरेक्शन प्रोवाइड किए हैं, अल्टीमेटली उन डायरेक्शंस को फॉलो कौन कर रहा है? लोअर लेवल कर रहा है। अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहा है, लीड कर रहा है कौन? लोअर लेवल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को वो अटेन कर पाए थ्रू टेक्निकल स्किल्स। जब हम बात कंट्रोलिंग की करते हैं तो कंट्रोलिंग में आप देखिए सबसे ज़्यादा टाइम कौन स्पेंड कर रहा है कंट्रोलिंग में? टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल एंड लास्ट में आ जाता है लोअर लेवल। मतलब लोअर लेवल सबसे कम टाइम स्पेंड कर रहा है कंट्रोलिंग में और सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कौन कर रहा है? टॉप लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टास्क को प्लान आउट कर रहा है या गोल को बनाना, ये किसका काम है? टॉप लेवल का है। और उन गोल्स को कंट्रोल करके रखना वो भी किसका काम है? टॉप लेवल का है। मिडिल लेवल जो है हर एक फंक्शन पे इक्वल टाइम स्पेंड कर रहा है, और जो लोअर लेवल है वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है किसमें? डायरेक्टिंग एंड लीडिंग पे, मतलब टास्क को अटेन करवाना। तो ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तीनों लेवल की जो स्किल्स हैं वो हैं टॉप लेवल पे कॉन्सेप्चुअल स्किल, मिडिल लेवल पे ह्यूमन स्किल और लोअर लेवल पे टेक्निकल स्किल। और हर एक फंक्शंस में कितना वो टाइम स्पेंड करते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन में 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन फंक्शंस पे सबसे ज़्यादा प्लानिंग में कौन ध्यान दे रहा है? टॉप लेवल। और कंट्रोलिंग में कौन ध्यान दे रहा है? टॉप लेवल। मिडिल लेवल इक्वल टाइम स्पेंड करता है हर एक फंक्शन पे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करता है ऑर्गेनाइजिंग में। लो लेवल सबसे कम टाइम स्पेंड करता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, और सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग में और ऑर्गेनाइजिंग में, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये है रिलेटिव टाइम स्पेंड फॉर ईच फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। थैंक यू क्लास, होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।